जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। इसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैं एक पार्ट लोड कर दिया हूं, तो ये पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो को सूचना आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के तहत है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत है, 50A के अंतर्गत है। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों का भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? ये 28 राज्य हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी? ये 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे तत्कालीन समय में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 1955 में लागू हुए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अमेरिका में स्वीकार किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये धर्म की स्वतंत्रता से है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ये हेबियस कॉर्पस रिट दायर की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इस संपत्ति के अधिकार को वैधानिक बना दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेख है इसका। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये गोवा में लागू है। यही एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, बाकी भारत के किसी राज्य में नहीं लागू है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? अधिकतम 6 मास का। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। किस विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी, जो है सर्वसम्मत से चुने गए थे, मोस्ट है। जब राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ये जो है मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का। CJI जो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ये निर्वाचक मंडल चुनते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति करता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, यानी 14 दिन के अंदर में अगर नहीं करेगा तो पारित मान लिया जाता है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ये पृथ्वीराज कपूर को। पूछा नहीं गया अभी कभी, लेकिन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये 550 हो सकती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति
के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। लोकसभा का एक सत्र में कितनी न्यूनतम बार लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ रखे गए थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? भारत का महान्यायवादी। भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 जो है प्रदान करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ये 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये लीला सेठ थी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उप राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के जिस राज्य के राज्यपाल नियुक्त होता है उस राज्य के मुख्य न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। मुख्यमंत्री ही सब सलाह देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचेता कृपलानी थी। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? ये मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के तहत की गई है इससे स्थापना या समाप्ति। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? यह अनुच्छेद 324 में है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919 में प्राप्त हुआ है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919 में प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिनेश गोस्वामी समिति ने किसकी सिफारिश की थी? सरकारी विधियन की। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से प्रारंभ हुआ। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय की सूची में रखा गया है। ये संघ सूची में रखा गया है इन सबको। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं?
ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्यपाल के शासन से है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ये चुनाव आयोग देता है। 1919 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? कांग्रेस के विघटन से हुआ था। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में बनी थी 1977 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में हुआ था। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुआ? 1985 के बाद प्रारंभ हुआ था। कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? ये सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधानमंडल में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये लगाया गया है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ये 15 फरवरी 1985 को ये अधिनियम पारित हुआ है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ये 47 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई है। कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो पारित हुआ था, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ये भाग 9 में प्रावधान है। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये पंचायत सेवक करता है। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।